हमें भरोसा नहीं है, हम इसीलिए ये डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बिठाई जानी चाहिए। सीबीआई हमारे सरकार की एक अपनी खुद की पालतू विंग्स में से है और अभी तक बहुत सारी सीबीआई जांच बिठाई जा चुकी है। पिछले 7 साल में 70 से ऊपर बड़े पेपर लीक में अभी तक कोई नतीजा नकेल कसने वाला इस ठग एजेंसी पर निकला नहीं है। देश की बहुसंख्यक जनता हमारी सरकार को होश में लाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अभी भी पूरा निरंकुश तरीके से शासन बनाए हुए संसद में चुप्पी साधे आंखें बंद किए हुए बैठे हुए हैं और इस देश के युवाओं के भविष्य को लगातार आग लगा रहे हैं, नाश मार रहे हैं पूरी तबीयत के साथ। कैंसिल कर दी गई है, यानी कि अभी आज की दिनांक में भी एनटीए जो अपने मन से करना चाहता है वो लगातार कर रहा है। इसके पीछे किसका हाथ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। सरकार ने कुछ इसका मतलब गौर नहीं फरमाया है इसके ऊपर। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रेजिग्नेशन डाल दें। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर को लेकर के बड़ी सुनवाई होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले फिर एक बार छात्र दिल्ली की सड़कों पर निकल आए और मांग वही है एनटीए को रद्द करो, साथ ही में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो। आप देख सकते हैं तमाम छात्र यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बड़ी मांग उनकी वही से है। मैम, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी सुनवाई होनी है, उससे पहले आप लोग फिर से एक बार सड़क पर। पिछले केवल मई जून के महीने का आप देख लेंगे तो 4-5 केवल एग्जाम्स कंसिडर कर लीजिए। इन केवल 2 महीनों के अंतराल में 4 एग्जाम्स में 34 से 36 लाख युवाओं के फ्यूचर के साथ, भविष्य के साथ जो आग लगाया है हमारे शिक्षा मंत्रालय ने, एनटीए ने, वो कोई पहली घटना नहीं है, शर्मनाक है। आप एक बात बताइए, एग्जाम दर एग्जाम ये टेस्टिंग एजेंसी फेल हो रही है। अरे ये सवाल पूछने के लिए हम यहाँ मजबूर हैं कि हमारा एग्जाम लेते हो कदम कदम पर। अरे आपकी टेस्टिंग एजेंसी को कौन एग्जामिन करेगा? हु विल एग्जामिन द एग्जामिनेशन सिस्टम? एंड दैट इज व्हाई वी आर डिमांडिंग सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी कंडक्ट कीजिए, तुरंत शिक्षा मंत्री यूजीसी चेयरमैन को बर्खास्त कीजिए और एनटीए को भंग करिए। इस देश के लाखों लाख युवाओं को न्याय दीजिए। जो पूरा नापाक गठजोड़ है कोचिंग सेंटर्स का, पेपर लीक माफिया का और इनको जो पालती है हमारी टेस्टिंग एजेंसी, इन पर नकेल कसी जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उससे पहले मामला गया, हमने देखा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने पूरे एनटीए को पूरी क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अब एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, जिससे साफ है कि पेपर लीक देश के अंदर हुआ है। 2017 में ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पर लाई जाती है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू। ये किसी पार्लियामेंट के कानून के जरिए, किसी पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए, किसी रिकमेंडेशन के जरिए नहीं आती है। पूरी तरीके से शेडी प्रोसेस के थ्रू ये एनटीए अपने एग्जिस्टेंस में आता है, जिसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तक नहीं है अभी तक। 2 दर्जन भर परमानेंट स्टाफ नहीं है एनटीए के पास और ये हमारा एग्जाम लेने के लिए अभी भी बैठे हुए हैं वहां पर। अरे आप इस देश के युवाओं की अग्नि परीक्षा लेना बंद करिए। 4 जून को ना सिर्फ देश की नीट का रिजल्ट आता है, इस देश में चुनाव का रिजल्ट आता है 4 जून को, और इस देश के बहुसंख्यक युवा, इस देश की बहुसंख्यक जनता हमारी सरकार को होश में लाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अभी भी पूरा निरंकुश तरीके से शासन बनाए हुए संसद में चुप्पी साधे आंखें बंद किए हुए बैठे हुए हैं और इस देश के युवाओं के भविष्य को लगातार आग लगा रहे हैं, नाश मार रहे हैं पूरी तबीयत के साथ। इनसे पूछा जाए कि अभी पानी जो है युवाओं के सर से ऊपर गुजर चुका है। अब हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। इस देश के युवाओं को आपको न्याय देना पड़ेगा, हमारी मांगों को सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से, उसमें बात कही गई है सिर्फ गोधरा और पटना में कुछ केसेस सामने आए पेपर लीक। देखिए, सीबीआई की जांच पे हमें भरोसा नहीं है, हम इसीलिए ये डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बिठाई जानी चाहिए। सीबीआई हमारी सरकार की एक अपनी खुद की पालतू विंग्स में से है और अभी तक बहुत सारी सीबीआई जांच बिठाई जा चुकी है। पिछले 7 साल में 70 से ऊपर बड़े पेपर लीक में अभी तक कोई नतीजा नकेल कसने वाला इस ठग एजेंसी पर निकला नहीं है, इसीलिए हमारी कोई विश्वास नहीं है सीबीआई की जांच पर। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बिठाई जाए और उसके अलावा बर्खास्त किया जाए यूजीसी चेयरमैन को, एनटीए को डिसबैंड किया जाए, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए। यानी कि मांग पूरी तरीके से क्लियर है। जांच पर आप लोगों को भरोसा नहीं है, सरकार पर आप लोगों को भरोसा नहीं है, तो फिर सड़कों पे उतरने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला जा रहा है मामला पेंडिंग है, तो इंतजार क्यों नहीं हो? देखिए, 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने वाला था, लेकिन 6 तारीख को ही एनटीए द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस आता है कि जो काउंसलिंग होने वाली थी वो कैंसिल कर दी गई है। यानी कि अभी आज की दिनांक में भी
एनटीए जो अपने मन से करना चाहता है वो लगातार कर रहा है। इसके पीछे किसका हाथ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। एनटीए को अभी तक क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? एनटीए लगातार कल की तारीख तक ये करता आ रहा है कि जब उसका मन कर रहा है पेपर कैंसिल कर दे रहा है, जब उसका मन कर रहा है काउंसलिंग कैंसिल कर दे रहा है, यानी कि उसको बार बार संरक्षण दिया जा रहा है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। और ये बहुत बड़ी दुख की बात है हम छात्रों के लिए कि जिस तरीके से ठग एजेंसी जो हमारे सामने इस तरीके के पेपर लीक में बार बार सामने आती है, और उसको सरकार क्या कर रही है, सरकार ने अभी तक उसके लिए क्या किया? और हम यही सवाल करते हैं कि क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया गया। लेकिन अभी भी जिस तरीके से सरकार इस तरीके के कानूनों को बनाते हुए दिखा रही है कि हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि छात्रों के पक्ष में कोई न्याय हो रहा है। छात्रों की लगातार जमीनी स्तर पे एक न्याय मांग रही है कि छात्रों को न्याय चाहिए। छात्र के साथ जो धोखा कर रहा है एनटीए, जिस तरीके से एक तरीके से बार बार धोखा कर रहा है, उसको क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है, उसको क्यों नहीं उसको बैन किया जा रहा है। और इस तरीके के कोचिंग माफिया सेंटर्स जो हैं, जो लगातार एनटीए के माध्यम में जुड़ करके पेपर लीक कराने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, उन सब कोचिंग सेंटर्स को बैन करना चाहिए। ये हमारी मुख्य डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि जो भी एनटीए के शामिल हुआ है लीक पेपर में, उन सबको बर्खास्तगी होनी चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री अभी तक कोई जवाब नहीं दिए हैं। वो ये हमारे यूजीसी चेयरपर्सन मामी डाला, उसने भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हमारा शुरू से लेकर अंत तक यही एक डिमांड थी कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। अगर वो खुद से इस्तीफा नहीं देते तो हमारी सरकार क्या कुछ नहीं देख रही है? जो अभी तक उनको उसके पद से नहीं हटाया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि छात्र लगातार मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। और ये वो छात्र हैं जो 27% युवा हैं जो मुश्किलों से उच्च शिक्षा तक पहुंचते हैं, और उसमें लड़कियों की संख्या बहुत कम है। 27 में से 3% लड़कियां जो आती हैं। बाकी गांव देहात से कोई लड़की नहीं पहुंच पा रही है बीए तक, एमए तक। और उसके बाद एमए के बाद इतनी कोशिश करने के बाद, एमए के बाद अगर नेट की परीक्षा दे रहे हो, उसमें इस तरीके का घोटाला होता है, इतना खर्चा होता है। लोग अपने पेरेंट्स मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। नीट परीक्षा में भी, नेट परीक्षा में भी जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दूसरे शहरों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन होता क्या है, उनके साथ इतना बड़ा धोखा होता है। एक तरीके से कुछ चंद लोगों को, अमीर लोगों को 40 लाख में, 30 लाख में पेपर दे दिया जाता है रटने के लिए, और उन कोचिंग सेंटर के सामने। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। अमीर लोगों के लिए शिक्षा समेटी जा रही है। इसके लिए हम लगातार निराश भी रहे हैं, और सरकार चाहती नहीं है कि सभी लोग शिक्षा तक पहुंच पाए। और हमारा यही न्याय है, अगर हम जब तक लड़ेंगे। और हमारी एक मुख्य डिमांड ये है कि केजी से लेकर पीजी तक सबको मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, और शिक्षा को बेचना नहीं चाहिए, और लगातार शिक्षा में सीट की बढ़ोतरी होनी चाहिए। नहीं तो इस तरीके के घोटाले और इस तरीके के पेपर लीक होते रहेंगे, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। होते रहेंगे, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। आरती जी, जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एक हलफनामा दर्ज किया गया है जिसमें बोला गया है कि सिर्फ पटना और गोधरा में जो है केसेस आए पेपर लीक के, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि अगर 0.00% भी गड़बड़ है तो पूरी तरीके से उसकी सुध लेनी चाहिए। तो कल लगता है क्या सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत आप लोगों को मिल सकती है? देखिए, हम लोग इसी उम्मीद में हैं कि जिस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है, हमें ना सीबीआई पे भरोसा है, ना ही किसी गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस एजेंसी पे भरोसा है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको सुध ले, और जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई हैं, और ये घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, उसके खिलाफ एक ऐसा हमारे सामने अपना हम ऐसा बयान करें जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पे रोक लगाई जा सके, और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। क्योंकि ये सिर्फ पहली बात नहीं है, लगातार ऐसे पेपर लीक की घटनाएं चुपके होती रही हैं, सामने नहीं आई हैं, इवन न्यूज़ में भी आई हैं, पर इतना बड़ा न्यूज़ नहीं बना है। पर आज बहुत शर्म की बात है कि नेट को एक दिन पहले ही बाद रद्द कर दिया जाता है, और नीट जैसे पेपर जिसमें इतनी कम सीट है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है 4-4 साल तक रिपीट देते हैं। ये एक आंकड़ा आया है कि जो हर साल क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं वो 3 साल पहले उन्होंने तैयारी शुरू की थी, रिपीटर्स होते हैं वो। तो आप सोचिए कि वो कितने तरीके से उनका भविष्य डूबा हुआ है। उनका जो प्राइम एज है जिसमें वो पढ़ने का सपना देखते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ तैयारी में खपा देते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। पर इसलिए हम इस तरीके के धांधलियों का विरोध करते हैं, और हम लोग मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लाखों स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हुए, जो 9 लाख बच्चे एंटी नेट में बैठे हैं, जो 19 लाख से बच्चे नीट
में अपीयर हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और ये सोचते हुए कि शिक्षा एक जो मूलभूत इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक शिक्षा एक बुनियादी चीज है, उसको बचाते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाए। और हम इसी उम्मीद में आज हम यहाँ पर आए हैं और आगे भी अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है लगातार, आपका क्या नाम है? ये हमने सीओडी रिजल्ट दे, कहाँ है हमारा रिजल्ट? क्यों नहीं दे रहा है? एंटी क्यों नहीं दे रहा है? कहाँ है हमारा रिजल्ट? हमें दिखाई नहीं दे रहा। बैठ के धर्मेंद्र प्रधान चुपचाप बैठे हैं, शर्म के हमारे क्यों नहीं बाहर निकलते, क्यों नहीं दिखाते हमारे रिजल्ट? हमारे उनसे यही मांगे, इस्तीफा दे हमें आके, क्यों नहीं देते हमें रिजल्ट निकाल के? हम यहाँ पे सड़क पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग जांच करवा रहे हैं, जांच होने दीजिए, मामला सब जुडिशियल है। कहाँ है जांच? हमें तो नहीं दिखाई दे रही। जांच होती हमें दिखाई नहीं देती, कहीं जांच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। हमारा यही बस मांग है कि हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाए और हमें जवाब दिया जाए। जब तक हमारी बात यहाँ पे नहीं रखी जाएगी हम न्याय मांगते ही रहेंगे। और ठीक है, आपको क्या लगता है सड़क से कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि संसद के अंदर तो सांसदों को बात नहीं करने दी जा रही, विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है। हाँ, हम ये तो लगातार देखते ही आ रहे हैं कि विरोधी कितने स्ट्रांग हैं, क्या है वो तो समझ में भी नहीं आ रहा है। बट हम छात्र के तौर पे हम क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं ना कि हम अपनी बात रखते हैं। हमें ये सब चीज़ों में दिक्कत हो रहा है, हम छात्र इतना मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं और आखिरी में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, लीक हो जाता है। ये सब दिक्कतें, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि कुछ बेसिक मतलब कुछ बेसिक सा स्टेप लिया जाए जो कि बच्चों के लिए सही हो। क्या लगता है आपको सरकार इस पूरे मामले पे संवेदनशील है? क्योंकि जिस तरीके से चर्चा से वो भाग रहे हैं, कोई ठोस कदम नहीं अभी तक जी, अभी तक तो नहीं लगता है कोई सांत्वनाजनक मतलब रिप्लाई भी नहीं आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा करेंगे जो कि बच्चों के लिए ठीक होगा, जो भी करेंगे। क्या वो टर्म तो अभी याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि ये तो उनका जिम्मेदारी है, वो तो उनको करने के लिए वो बाध्य है। उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी थी एनटीए को शुरुआती टाइम पे ही कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। हाँ, वही तो अजीब लग रहा है कि अगर न्यूज़ में आ रहा है कि ये बेसिकली ये जगह से पेपर लीक हो रहा है, कोई एक के बदले में कोई दूसरा आके एग्ज़ाम दे रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ें तो आ ही रहा है। और इसके लिए अगर मतलब इतने बड़े लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो हम क्या बोले उनको, वो तो मूर्खामी है। बिल्कुल, आप लोग भी होपलेस हैं एक तरीके से कि जब सरकार इस पूरे मामले को संजीदा तौर पे नहीं ले रही है, सामने सबूत सामने हैं और गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन सरकार इस मामले पर कहीं भी सेंसिटिव नजर नहीं आ रही। क्या नाम है आपका? शायरी, आप क्या कहेंगी पूरे मामले को? लगातार आप लोग सड़क से, उधर विपक्ष संसद पे चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार इस पूरे मामले पे मौन दिखाई दे रही है। देखिए, हम बहुत मतलब इतने साल हो गए हैं, हम लगातार देख रहे हैं 7 साल में 70 पेपर लीक होते हुए, और जितनी बार भी छात्रा सड़कों पे उतरे हैं, उतनी बार मांग उठाए हैं। इतने बड़ी तौर से तो नहीं, लेकिन इसके पहले भी मांग उठाए हैं कि रीटेस्ट हो, लेकिन कभी सरकार ने कुछ इसका मतलब गौर नहीं फरमाया है इसके ऊपर। तो जितना दिन मतलब सरकार कोई गौर नहीं फरमाएगा, जो हम बोल रहे हैं कि एनटीए को स्क्रैप किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रेजिग्नेशन डाल दें, तब तक हम इधर ही रहेंगे और तब तक हम करते रहेंगे अपना प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट से आपको लगता है कोई राहत आप लोगों को मिलेगी? क्योंकि हलफनामा दिया गया है कि सिर्फ पटना और गोधरा में ही जो है थोड़े बहुत केसेस पेपर लीक किया है, जबकि आप लोग बोल रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे धांधलीबाजी हुई है। हाँ बिल्कुल, हम यही बोल रहे हैं कि बार बारी धांधलीबाजी हो रही है, और नीट में देखे हैं, नेट में देखे हैं, CSIR UGC नेट में देखे हैं जो पोस्टपोन भी हो गया था, कि बार बारी धांधलियाँ होते रही हैं। और मतलब कुछ बच्चों के लिए 1563 बच्चों के लिए अगर रीटेस्ट होने वाला है तो ये बहुत ही मतलब दिक्कत की मामला है, जो बाकी छात्र जो बैठे हैं एग्ज़ाम देने के लिए उनके वजह से। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं तमाम छात्र यहाँ पर एक बार फिर से जंतर मंतर पे पहुँचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को एक बड़ी जो है
उम्मीद इन लोगों के कि शायद सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत इनको इस पूरे मामले में मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा सरकार का रवैया इस पूरे मुद्दे पर देखा जा रहा है, उससे तमाम तरीकों से देखा जा सकता है कि सरकार फिलहाल छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं नज़र आ रही है। इस मामले को वो गंभीरता के साथ नहीं ले रहे, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। एक के बाद एक पेपर लीक देश के अंदर हो रहे हैं और इस पूरे मामले पर सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कदम उठाए जाए, कानून व्यवस्था बेहतर की जाए और साथ ही पेपर लीक को लेकर के एक बड़ा कानून देश के अंदर जो है लागू होना चाहिए। बहरहाल इन छात्रों की इसी तरीके से सड़क से लेकर जो संसद तक संघर्ष है वो जारी रहेगा। उधर विपक्ष पूरी तरीके से जो है भारी स्थिति में नज़र आ रहा है, पूरी तरीके से हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर के। ऐसे में छात्रों के लिए क्या बड़ी राहत आने वाले समय में आएगी, अपने आप एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।